सबसे पहले पुणे 2025 में 15 जनवरी को अगली सेना दिवस परेड की होस्टिंग करने की तैयारी कर रहा है। सेना ने रविवार को गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इसके लिए प्रचार वीडियो भी लॉन्च किया। सेना ने कहा कि वीडियो को दर्शकों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली, जिसमें सिनेमा प्रेमी, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि और उद्योग जगत के दिग्गज शामिल थे। रविवार को पुणे स्थित रक्षा जनसंपर्क अधिकारी द्वारा जारी एक प्रेस बयान में कहा गया, आर माधवन और राकुल प्रीत सिंह जैसी बॉलीवुड हस्तियों ने वीडियो में अपना उत्साह व्यक्त किया, सैनिकों के समर्पण की सराहना की और नागरिकों को इस भव्य अवसर पर गवाह बनने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके बाद यूक्रेनी अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि रूसी मिसाइलों ने यूक्रेन के पूर्वी शहर खाकिव और दक्षिण में ओडेसा में रेजिडेंशियल बिल्डिंग को क्षतिग्रस्त कर दिया तथा ड्रोन के हमले से माइकोलाव क्षेत्र में अस्थायी बिजली आपूर्ति बाधित हो गई तथा राजधानी कीव को निशाना बनाया गया। रूस, जो यूक्रेन के पूर्व में क्षेत्रीय लाभ प्राप्त कर रहा है, मिसाइलों के साथ साथ सस्ते रूप से निर्मित सुसाइडल ड्रोन और कम लागत वाले डिकॉय ड्रोन का उपयोग करके दूर के शहरों पर रात्रिकालीन हमले कर रहा है, जो यूक्रेनी हवाई क्षेत्रों को बाधित करते हैं। और अंत में भारतीय सेना ने हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए लद्दाख सेक्टर में अपनी 2 सबसे दूरस्थ चौकियों ऑप्टिकल फाइबर बिछाया है। सेना की 14 कोर ने सोमवार को एक्स पर एक पोस्ट में कहा, सबसे दूर और सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र तक पहुंचना। सियाचिन और डीबीओ की बर्फीली ऊंचाइयों के बीच फायर फ्यूरी कॉर्प्स सिग्नल्स ने 1800 फीट से अधिक की ऊंचाई पर ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए सबसे कठिन मौसम की स्थिति का सामना किया। इसमें कहा गया है कि पहली बार दूर दराज के इलाकों को जोड़ने के लिए निर्मम और कठोर इलाके में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई गई। खतरनाक दरारों से गुजरते हुए और हड्डियों को कपा देने वाली ठंडी हवाओं को झेलते हुए सिग्नल्स विकट परिस्थितियों में निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नमस्ते और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंडियन पावर हाउस में। ये तीसरा अवसर होगा जब नई दिल्ली के अलावा किसी अन्य शहर में सेना दिवस परेड की होस्टिंग की जाएगी। ये केंद्र सरकार के राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों को राष्ट्रीय राजधानी के बाहर आयोजित करने के निर्णय के अनुरूप है। 2023 और 2024 की सेना दिवस परेड बेंगलुरु और लखनऊ द्वारा आयोजित की गई थी। प्रेस वक्तव्य में कहा गया है, अपनी सेना विरासत के लिए मशहूर पुणे ने भारत के रक्षा परिदृश्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह भारतीय सेना की दक्षिणी कमान का मुख्यालय है और यहाँ राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी (एनडीए) और कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग जैसे प्रतिष्ठित संस्थान स्थित है। इस साल ड्रोन और रोबोटिक्स जैसे अत्याधुनिक रक्षा तकनीकों के प्रदर्शन के साथ साथ युद्ध प्रदर्शन और मार्शल आर्ट प्रदर्शन जैसे आकर्षक प्रदर्शन शामिल होंगे। सेना दिवस समारोह की मुख्य विशेषता सेना की विभिन्न संरचनाओं की टुकड़ियों द्वारा परेड है, जिसका निरीक्षण सेना प्रमुख करते हैं और एक भव्य समारोह में प्रमुख रक्षा गणमान्य व्यक्ति शामिल होते हैं। यूक्रेनी वायुसेना ने कहा कि रात भर में इस्तेमाल किए गए 145 ड्रोनों में से यूक्रेन ने 71 को मार गिराया था तथा बाकी 71 का पता नहीं चल सका, जो संभवतः उनके विरुद्ध प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक वॉर उपयोग के कारण हुआ। राजधानी के निवासियों को रात भर कई घंटों तक शहर के ऊपर उड़ते हमलावर ड्रोनों के इंजन की भिन-भिनाहट सुनाई देती रही। हवाई सुरक्षा बलों द्वारा उन्हें मार गिराने की कोशिश के दौरान कभी कभी स्वचालित गोलियों की आवाज़ भी सुनाई देती थी। राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कीव के पश्चिमी सहयोगियों से आग्रह किया कि वे रूस पर दबाव बढ़ाएं ताकि वेपन सिस्टम के लिए आवश्यक घटकों को रूस तक पहुंचने से रोका जा सके। उन्होंने कहा, यूक्रेनी जीवन पर रूस के इन हमलों को रोका जा सकता है। दबाव प्रतिबंधों इस आतंकी औजारों को बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले घटकों तक कब्जा करने वालों की पहुंच को रोकने, यूक्रेन के लिए हथियारों के पैकेज और एक ऐसे संकल्प के साथ जो एडमेंट होना चाहिए। क्षेत्रीय गवर्नर और राष्ट्रीय पुलिस ने बताया कि सोमवार सुबह उत्तर पूर्वी शहर खाकिव पर रूसी मिसाइल हमले में कम से कम 23 लोग घायल हो गए और 40 से अधिक इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। रूस ने फरवरी 2022 में अपने पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू करने के बाद से यूक्रेन के पावर ग्रिड और बुनियादी ढांचे को लगातार नुकसान पहुंचाया है। मॉस्को का कहना है कि यह नागरिकों को निशाना नहीं बनाता है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने लगभग 12,000 यूक्रेनी नागरिकों की मौत की पुष्टि की है और कीव में अधिकारियों का कहना है कि कुल संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है। ऊर्जा संरचना पर रूस के नवीनतम हमले ने यूक्रेन वासियों में लंबे समय विंटर ब्लैकआउट की आशंका को पुनः जगा दिया है। हालांकि कीव या आसपास के क्षेत्र में किसी के हताहत होने या महत्वपूर्ण क्षति की कोई सूचना नहीं है। सियाचिन सितंबर में तब सुर्खियों में आया था
जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सियाचिन आधार शिविर का दौरा करने वाली पहली भारतीय महिला प्रेसिडेंट बनी। उन्होंने दुनिया के सबसे ठंडे और सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में तैनात सेना के अग्रिम मोर्चे पर तैनात सैनिकों की बहादुरी, प्रतिबद्धता और समर्पण की सराहना की थी। बेस कैंप सियाचिन ग्लेशियर का प्रवेश द्वार है, जो धीमी गति से बहने वाली बर्फ की 76 किलोमीटर लंबी नदी है। राष्ट्रपति का यह दौरा भारतीय सेना द्वारा सियाचिन में ऊंची चोटियों पर कब्जा करने वाले पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ने के 40वें वर्ष में हुआ था। सेना ने उन्हें खदेड़ने और रणनीतिक ग्लेशियर पर पूर्ण नियंत्रण पाने के लिए 13 अप्रैल 1984 को ऑपरेशन मेघदूत शुरू किया था।